बिहार चुनाव के लिए बीजेपी का खास मिशन। सिर्फ सरकार बनाना नहीं, सबसे बड़ी पार्टी बनना है टारगेट। बिहार विधानसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी का कैंपेन आक्रामक होता जा रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक, बीजेपी शासित राज्यों की मुख्यमंत्री से लेकर लोकप्रिय कलाकार तक सभी को बिहार के चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। पहले फेज के प्रचार के लिए अब 4 दिन से भी कम का समय बचा है, जबकि दूसरे फेज के लिए 10 दिन से कम का समय शेष है। इस दौरान प्रधानमंत्री बिहार में रोड शो करने के साथ 12 से 15 सभाएं भी कर सकते हैं। अमित शाह लगातार बिहार में कैंपेनिंग कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर बिहार में बीजेपी की प्लानिंग क्या है? पार्टी इतनी अग्रेसिव कैंपेनिंग क्यों कर रही है? किस आधार पर नेताओं की रैली प्लान की जा रही है? नेताओं की रैली को कौन तय कर रहा है? तो इन सभी सवालों का जवाब आपको विस्तार से समझाते हैं कि असल में इस बार बीजेपी का मिशन बिहार है क्या। बीजेपी कैंपेनिंग में आक्रामक क्यों? बिहार में बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनाने की कोशिश। बीजेपी इस बार बिहार में केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही है। बीजेपी की कोशिश है कि वो बिहार में नंबर 1 पार्टी बने। अमित शाह ने भी अपने नेताओं को टास्क दे दिया है कि इस बार पार्टी अपनी 80 से 90% सीटें जीतना चाहती है, यानी कि पार्टी 80 से 90 सीटें जीतना चाह रही है। पिछले साल 20 साल के आंकड़ों को देखें तो आज तक बिहार में कभी नंबर 1 पार्टी नहीं बन पाई है। पिछले विधानसभा चुनाव में यानी 2020 में भी बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ही बनी थी। बीजेपी 74 सीटें जीती थी तो आरजेडी 75 सीटें जीती थी। 2015 की बात करें तो उस समय बीजेपी ने 53 सीटें पर जीत हासिल की थी, लेकिन आरजेडी 80 सीटों के साथ पहले स्थान पर थी। 2010 में बीजेपी ने 102 सीटों पर लड़कर 91 सीटें जरूर जीती थी, लेकिन उस वक्त भी पार्टी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनी थी। तब भी जेडीयू बीजेपी से बड़ी थी। इसी तरह साल 2005 में भी बीजेपी को 55 सीटों पर कामयाबी मिली थी, लेकिन उस वक्त भी जेडीयू 88 सीटें जीतकर पहले स्थान पर थी। सरकार के खिलाफ ना प्रो और ना एंटी इनकम्बेंसी। बीजेपी के एक्शन प्लान में डेटा की बड़ी भूमिका होती है। ग्राउंड फीडबैक के आधार पर ही पार्टी कोई निर्णय लेती है। बीजेपी के सूत्रों की माने तो पार्टी की तरफ से किए गए सर्वे में ये बात निकल कर सामने आ रही है कि ग्राउंड पर सरकार के खिलाफ ना तो प्रो इनकम्बेंसी है और ना ही एंटी इनकम्बेंसी। अलग अलग सर्वे एजेंसी की तरफ से जारी सर्वे रिपोर्ट में भी इस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है। सर्वे एजेंसी वोट बाइक की तरफ से 25 अक्टूबर को जारी किए गए लेटेस्ट सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक दोनों गठबंधन के बीच इस बार कांटे की टक्कर है। 34.7% पब्लिक ने महागठबंधन को तो 34.4% पब्लिक ने एनडीए के पक्ष में अपना समर्थन दिया है। यह आंकड़ा हर सप्ताह बदल रहा है। अब ऐसे में जंगल राज, भ्रष्टाचार और लालू राज की याद दिलाकर बीजेपी माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि बीजेपी की पूरी टॉप लीडरशिप अपनी विकास योजनाओं से ज्यादा जंगल राज के मुद्दों को बार बार उठा रही है। लोकल और पीके फैक्टर के कारण बिगड़ा समीकरण। प्रशांत किशोर की लोकप्रियता भी बीजेपी के लिए बड़ी सिरदर्दी बनी हुई है। प्रशांत किशोर जातीय समीकरण का भी खूब प्रयोग कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के अलावा कई सीटों पर बागियों ने पार्टियों के पूरे समीकरण को बिगाड़ दिया है। यही कारण है कि बीजेपी अपनी तरफ से किसी प्रकार का कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। किस आधार पर तय हो रही हैं नेताओं की रैलियां? जिन जिलों में सबसे ज्यादा पोटेंशियल, वहां पीएम की रैली। बीजेपी की तरफ से प्लान तरीके से पीएम की रैलियां कराई जा रही हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने समस्तीपुर से की थी, जहां 10 विधानसभा में एनडीए के पास 5 सीटें हैं। मौजूदा चुनाव में यहाँ की 10 सीटों में से 7 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ रही है, यानी कि जेडीयू के ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी वहाँ पीएम की सभा हुई। बीजेपी सूत्रों की माने तो पीएम की रैली उन जिलों और इलाकों में निर्धारित की गई है जहां पार्टी को सबसे ज्यादा पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि समस्तीपुर के बाद बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, छपरा में उनकी रैलियां आयोजित की गई। पटना में रोड शो, नवादा और सहरसा में उनकी रैली प्रस्तावित है।
ये सारे जिले वैसे हैं जहां एनडीए और महागठबंधन के बीच बराबर का मुकाबला है। जातीय समीकरण के हिसाब से मुख्यमंत्रियों की रैली। केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बिहार में उतारा गया है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, हरियाणा के सीएम नायब सैनी समेत अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री से भी रैलियां कराई जा रही है। बीजेपी सूत्रों की माने तो इन बड़े नेताओं की रैली के लिए जिला का चयन काफी प्लानिंग तरीके से किया जा रहा है। इनकी रैली के लिए दो चीजों पर फोकस किया जा रहा है। पहला, कहाँ इनकी रैली की डिमांड है, और दूसरा, कहाँ ये जातीय समीकरण के हिसाब से फिट बैठते हैं। कुल मिलाकर बीजेपी इस बार बिहार में कोई कसर छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही है। इस बार बीजेपी का मिशन बिहार में सिर्फ एनडीए की सरकार बनाना नहीं है, बल्कि बीजेपी को बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनाना भी है। बीजेपी जेडीयू के साथ बिहार की सत्ता में तो लंबे समय से काबिज है, लेकिन आज तक बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी नहीं बन पाई। इस बार बीजेपी का पूरा फोकस न सिर्फ बिहार में एनडीए की सरकार बनाने पर है, बल्कि सबसे ज्यादा सीटें जीतकर बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनने पर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बिहार शरीफ की नई पहचान श्रीजन हाइट्स बाई साईं बोधित प्राइवेट लिमिटेड, एक प्रीमियम लाइफ स्टाइल, स्विमिंग पूल, मॉडर्न जिम, क्लब हाउस, किड्स प्ले एरिया और टेंपल प्रीमिसेस के साथ वास्तु अनुसार डिजाइन, 24/7 सिक्योरिटी, सीसीटीवी सर्विलांस और 100% पावर बैकअप। दिवाली स्पेशल धमाका ऑफर, 3 BHK प्रीमियम फ्लैट्स सिर्फ 4100 रुपए पर स्क्वायर फीट। रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, बस चोरा बगीचा से 2 मिनट की दूरी पर। बुकिंग्स ओपन नाउ। कॉल करें 18005728 177 या 9031605004।